साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय सुप्रीम कोर्ट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सरकार लगता है एक घेरे में फंस चुकी है। अब देखिए मामला क्या है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनवाई कुछ और हो रही थी, कुछ और बात कही जस्टिस ने, और उसका जो असर है वो कहीं और पहुंच रहा है। यह मामला क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। इसमें 3 भाषा की नीति है और उसमें नियम यह है कि भारत सरकार राज्य में हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय बनाना चाहती है। यह एक मॉडल स्कूल की तरह होगा जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। इसमें 3 भाषा की नीति है दोस्तों, जिसमें विद्यार्थियों को 2 भाषाएं सीखनी है, भारत की और एक विदेशी भाषा। ये कंपलसरी है। इसमें भारत सरकार पैसे भी खर्च करेगी। आप जानते हैं कि डीएमके की सरकार जो है इसका विरोध कर रही थी कि नहीं, ये हिंदी थोपना चाहते हैं, जबकि हिंदी कंपलसरी नहीं है। अब इसी पॉलिसी को जोसेफ विजय ने भी स्वीकार कर लिया मतलब जो डीएमके की विरोध की नीति है उसी पर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था दोस्तों, जिसमें यह कहा था कि केंद्र सरकार की जो 3 भाषाओं की नीति है उस पर रोक नहीं लगेगी। मतलब मोदी सरकार की जो शिक्षा नीति है उस पर काम होगा। आप जगह दीजिए, स्कूल दीजिए और वो अपना मॉडल स्कूल चलाएंगे। इसके विरोध में ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस नागरत्ना थी। अब जब वो सुनती हैं तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। जब पता चला कि तीसरी भाषा 9वीं क्लास से सीखनी है तो उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भैया ये तो बच्चों पे एक बोझ है कि आप 9वीं क्लास में आप भाषा सिखाएंगे, ये तो 6ठी क्लास में सिखाइए ना। 9वीं क्लास के बाद तो बच्चों पे बड़ा प्रेशर होता है ना, आप भी जानते हैं, बोर्ड और तमाम चीज़ें, फिर अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ भी बच्चे कुछ कुछ सोचने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ये 6ठी क्लास से लागू होना चाहिए। तो ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बात आ गई वहां पर कि क्या 3 भाषा नीति का विरोध होना चाहिए। यहां पर जस्टिस ने जो कहा दोस्तों वो जरूर सुनना चाहिए। वकील कहते हैं कि भाई हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है, तो वो कहती है कि कहां थोपा जा रहा है। अरे भाई, ये केंद्र सरकार की योजना है। आप भारत की कोई भी 2 भाषा सीखिए। आप तमिलनाडु में हैं मान लीजिए, तो तमिल आप सिखाएंगे ही। आप अंग्रेजी एक विदेशी भाषा सिखाना चाहते हैं, सिखा लीजिए। दूसरी जो तीसरी भाषा होगी वो हिंदी जरूरी नहीं है। आप तमिल के साथ तेलुगु सिखाइए, मलयालम सिखाइए, ओडिया सिखाइए, बंगाली सिखाइए, कुछ भी सिखाइए। यहां कहां हिंदी भाषा थोपी जा रही है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि विरोध ही करना है तो आप विरोध करेंगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि क्या राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने मना किया है, आप अपनी शिक्षा नीति लागू कीजिए। लेकिन केंद्र सरकार जो काम करना चाहती है उसे आप क्यों रोक रहे हैं। कहां पर यह दबाव है कि आपको हिंदी सीखना ही पड़ेगा, यह कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर के ये मामला चला गया है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, उस पर पहले से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में, सूर्यकांत की अदालत में मामला चल रहा है। अगले महीने सुनवाई भी होनी है 11 अगस्त को, मैं आपको बता दूं। लेकिन जो जस्टिस नागरत्ना ने कहा उससे एक बात तो साफ है, क्लियर है, और यह आपको दिखेगा आने वाले दिनों में कि केंद्र सरकार की जो योजना है, जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिले में खोलने की जो पहल है, उस पर जोसेफ विजय की सरकार इसलिए नहीं रोक लगा पाएगी कि ये हिंदी थोप रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सीबीएसई में पढ़ाई का एक तरीका है। विद्यार्थियों के पास ऑप्शन होता है, वो चयन कर सकते हैं कि हम राज्य सरकार के पास जाएं या केंद्र सरकार के मॉडल पे जाएं। ये बच्चों के पास सुविधा होती है और वो रोक लगा नहीं पाएंगे। और ये जो हिंदी विरोध है ना, जिसके नाम पर आप कुछ भी कह देते हैं, अब ये नहीं होने वाला है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई दोस्तों, जो कहा जस्टिस नागरत्ना ने, उससे तो साफ साफ ये संदेश जाता है। लेकिन फाइनल फैसला अगले महीने जो सुनवाई होगी चीफ जस्टिस की अदालत में, तब आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा
और हिंदी विरोध के नाम पर जो लोग रोटियां सेकते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। अपना कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।